जय जिनेन्द्र सबको जाइए। जय हिंद। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता है पूज्य श्री श्रीपाद स्वामी। और एक ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें चरणान योग से शुरू करके और द्रव्यान योग तक की यात्रा कराई गई है। तो ग्रंथ बहुत अद्भुत है। वो छोटा सा ग्रंथ है लेकिन इसके अंदर में बहुत इसकी अपनी खूबी है, इसलिए इसका नाम लिया जाता है। तो अपन जो कल अपन ने यहाँ छोड़ा था, कल अपनी बात चली थी कि पहले तो उन्होंने मोक्ष की बात कही, उसके बाद में फिर ये कहा कि जब तक उस दशा की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक उसका भवितव्य आदि नहीं है, पांचों समवाय नहीं मिलते हैं, तब तक के बीच में शुभ भाव में जाना बेहतर है। क्योंकि अशुभ में रहने का तो कोई लाभ है ही नहीं। ये सब बात चली थी। तो इसी प्रकरण में, इसी चर्चा में शिष्य ने बोला कि जब मैं नियम संयम व्रत आदि धारण करूंगा तो उससे मुझे क्या लाभ होगा। तो उन्होंने बोला कि और कुछ नहीं तो कम से कम स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। और धूप और छांव की उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कि अशुभ में खड़े रहना जैसे धूप में खड़े रहना है, और शुभ का जैसे छाया में खड़ा रहना है, उसी तरह से शुभ आदि भावों के द्वारा संयम आदि धारण करने से जो शुभ प्रवृत्ति होती है उसके फलस्वरूप पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य के फलस्वरूप देवादि गतियां मिलती हैं, जो कि दूसरी गतियों से सर्वथा बेहतर है। तो उसको लेकर शिष्य ने प्रश्न किया कि अगर मुझे वो सारे सुख मिल रहे हैं जो मनुष्य गति में नहीं है, अवेलेबल है, और वो भरपूर है, लंबी आयु मिलती है, तो फिर मोक्ष की कामना करना तो व्यर्थ है। तो इसी का उत्तर जो है वो आज देने वाले हैं। देखिए, इस समाधान को सुन शिष्य को पुनः शंका हुई और वो कहने लगा, भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु यदि स्वर्ग में भी मनुष्यादिकों से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना प्रार्थना करने से क्या लाभ है। संसार संबंधी सुख से ही सुख का आग्रह करने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख और दुख भ्रांत है, यह बात बतलाने के लिए आचार्य आगे लिखा हुआ श्लोक कहते हैं कि वो समझ गए आचार्य कि इसको ये भ्रम के अंदर है, जो सुखाभासों को वास्तविक सुख मान रहा है। इसलिए उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कही। क्या श्लोक था, देखो। वासना मात्र मेवेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युदेय द्वेय जन्यत्येते भोगाम रोगा इवापदी। इसका अर्थ है, देहधारियों को जो सुख और दुख होता है वह केवल कल्पना जन्य ही है ना। वो कल्पना वाला सुख है, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। कि हमने जिस तरह की छोटे बच्चे को भी सिखाना नहीं पड़ता कि भोजन या दूध ग्रहण मुंह से किया जाता, ऐसे सिखाने की जरूरत नहीं। आंखों से देखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है, कान से सुना जाता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये हमारे संस्कारों में इतना रच पच गया है कि जन्म के बच्चे को भी ये पता होता है। उसी प्रकार से दैहिक सुख के बारे में, सांसारिक सुखों के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो अभ्यास हैं, उनके द्वारा हमको वे सुखकारी प्रतीत ही होते हैं। यही उन्होंने लिखा
देहधारियों को जो सुख और दुख होता है वह केवल कल्पना या संस्कार जन्य ही है। देखो, जिन्हें लोक में सुख पैदा करने वाला समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामनी आदि भोग भी आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों की आकुलता पैदा करने वाले होते हैं। यही बात सांसारिक प्राणियों के सुख दुख के संबंध में है ना। कि जो इंद्रिय जन्य सुख है वो कैसे है कि जब जीव को कोई किसी तरह की विपत्ति आती है तो वो जो सुख है, सो कॉल्ड सुख है, वो ही दुख जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत उसको तीव्र बुखार आदि आ रहा है, या कुछ ऐसा रोग हो गया है जो कि उसके मरण के सन्निकट है, उस समय आप उससे कहो बात कि देखो कितनी सुंदर चांदनी खिली हुई है, देखो कैसे अंदर फूलों की महक आ रही है, तो वो चूंकि उसको एकदम से विरक्त हो चुका है तो उसको ये बात और खिजाने वाली होगी उनको, तो हम तो हाँ जान से जा रहे हैं, हमारे शरीर में इतनी बाधाएं हैं और तुम चाहे वो चंद्रमा की किरणें दिखा रहे हो और चांदनी दिखा रहे हो, तो उसको वो बल्कि और असहनीय लगती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सुख की परिभाषा है इन चीजों में वो काल्पनिक काल्पनिक है। जब सब तरह से जीव निरोगी आदि होता है या किसी खास परिस्थिति में वो चीजें सुख देती हैं, दूसरी परिस्थिति में वही सब जो है दुख का देने के कारण बन जाती है ना। लिखा है उन्होंने, ऐसे कमनीय कामनी आदि भोग भी आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों को आकुलता पैदा करने वाले होते हैं। यही बात सांसारिक प्राणियों के सुख दुख के संबंध में है। इसलिए उन्होंने पूजन में लिखा ना, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। वास्तविक सुख तो था ही नहीं वहां, उनमें से कोई सुख थोड़ी निकल रहा है। वो तो मेरी मोहनी अवस्था ऐसी होती है कि उस काल में उन वस्तुओं से सुख हो रहा है ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जबकि उनके अंदर में कोई ऐसा नहीं है। जैसे शराब पीने वाले को लगता है कि शराब में कितना जो है वो लाभ है, शराब पीने से कितनी अच्छी उन्मुक्त दशा हो जाती है, सारा संसार से कट ऑफ हो जाता है। तो वो वास्तव में ज्ञानी जानते हैं कि वो सुख कोई सुख नहीं। इसी प्रकार से संसार के जो होने वाले सुख दुख आदि हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से प्रतिभाषित होते हैं। और इसका भी डिटेल और दिया उन्होंने, ये प्रतीत होने वाले जितने इंद्रिय जन्य सुख व दुख हैं वे सब वासना मात्र ही हैं। देहादिक पदार्थ न जीव के उपकारक ही हैं और न अपकारक ही हैं, अतः परमार्थ से वे उपेक्षणीय ही हैं। किंतु तत्वज्ञान न होने के कारण यह मेरे लिए इष्ट है, मेरे लिए उपकारक होने से मेरे लिए अनिष्ट है। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार, जिन्हें वासना भी कहते हैं, इस जीव के हुआ करते हैं। अतः ये सुख दुख विभ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार मात्र ही हैं, स्वाभाविक नहीं है। ये सुख दुख उन्हीं को होते हैं जो देह को ही आत्मा माने रहते हैं। ऐसा ही कथन अन्यत्र भी पाया जाता है ना। फिर और अर्थ लिखा है उन्होंने, जो श्लोक जो आया ना, इस श्लोक के वाका अर्थ आया है। कौन सा श्लोक जो उन्होंने पढ़ा था ना, वासना मात्र मैवे तत् सुखम दुखम च देहि नाम तथायुद्वेय जन्यते भोगाम रोगा इवापति, है ना। इसका फिर उन्होंने उत्तर दिया है या अर्थ दिया है। इस श्लोक में दंपति युगल के वार्तालाप का उल्लेख कर यह बतलाया गया है। ये जो मुचांग शब्द लिखा है ना, मुंचांग, मुंचांगम, ये जो शब्द लिखा था ऊपर, ये इसमें इसका अर्थ वो बता रहे हैं। ये तो ये शॉर्ट में लिखा है उन्होंने, यहाँ उसका डिटेल में अर्थ दिया है। इस श्लोक में दंपति युगल के वार्तालाप का उल्लेख कर यह बतलाया गया है कि वे विषय जो पहले अच्छे मालूम होते थे वे ही मन के दुखी होने पर बुरे मालूम होते हैं। घटना इस प्रकार है, पति पत्नी दोनों परस्पर सुख मान लेटे हुए थे कि पति किसी कारण से चिंतित हो गया। पत्नी पति से आलिंगन करने की इच्छा से
अंगों को चलाने और राग युक्त वचनालाप करने लगी। किंतु पति, जो कि चिंतित था, कहने लगा, मेरे अंगों को छोड़, तू मुझे संताप पैदा करने वाली है। हट जा, तेरी इस क्रियाओं से मेरी छाती में पीड़ा होती है। दूर हो जा, मुझे तेरी चेष्टाओं से बिल्कुल ही आनंद या हर्ष नहीं हो रहा है। रम्यम हम्मे, रम्यम हम्मे माने रमणीक महल, चंदन चंद्रमा की किरणें, चांदनी, वेणु, वीणा तथा यौवनवती युवतियां आदि योग्य पदार्थ भूख प्यास से सताए हुए व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। है ना, आदमी भूख से व्याकुल हो रहा है और उसको भोजन की तीव्र इच्छा हो रही है। उस समय कोई दूसरे विषय उसको ला करके उसको दिए जाए, कोई बोले ये फूल सूंघ लो, कोई बोलो हम आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाने वाले हैं, या और दूसरे प्रकार के भोग आदि उपस्थित किए जाएं, तो वो उसको उसमें कोई रुचि नहीं होगी, बल्कि उनको सबको डांट लगाएगा। यहाँ तो भूख से मेरी हालत खराब है और तुम ये तरह तरह की चीजें जो है लेकर आ रहे हो जो भूख का विकल्प नहीं। तो वीणा वीणा यौवनवती युवतियां आदि योग्य पदार्थ भूख प्यास से सताए हुए व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। ठीक भी है। अरे सारे ठाट बाट शेर भर चावलों के रहने पर ही हो सकते हैं। अर्थात पेट भर खाने के लिए यदि अन्न मौजूद है तब तो सभी कुछ अच्छा लगता है, अन्यथा यदि भरपेट खाने को ना हुआ तो सुंदर एवं मनोहर गिने जाने वाले पदार्थ भी बुरे लगते हैं। इसी सर तरह ऊपर। और sorry, इसी तरह और भी कहा है। एक पक्षी जो कि अपनी प्यारी चिड़ैया के साथ रह रहा था, उसे धूप में रहते हुए भी संतोष और सुख मालूम देता था। रात के समय जब वह अपनी चिड़ैया से बिछुड़ गया, तब शीतल किरण वाले चंद्रमा की किरणों को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे चिड़ैया के वियोग में चंद्रमा की ठंडी किरण में भी संताप व दुख प्रतीत होने लगा। ठीक ही है, मन के दुखी होने पर सभी कुछ असह्य हो जाता है, कुछ भी भला या अच्छा नहीं मालूम होता। है ना। इन सब से मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र ही है। आत्मा का स्वाभाविक एवं अनाकुलता रूप सुख वासना मात्र नहीं है, वह तो वास्तविक है। यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य होता न होता, तो संसार में जो पदार्थ सुख के पैदा करने वाले माने गए हैं, वे ही दुख के कारण कैसे हो जाते, जैसे अभी ऊपर में उन्होंने बताया। अतः निष्कर्ष निकला कि देहधारियों का सुख केवल काल्पनिक ही है, और इसी प्रकार उनका दुख भी काल्पनिक है। सर एक बात है यहाँ पर। हाँ। देखिए, एक तो जो शारीरिक सुख है वो क्रिया है, जो भी सुख और दुख मिल रहा है, और जो क्रिया हो रही है वो अपने भावों के परिणामों में उनका भोगने का राग और द्वेष पैदा हो रहा है। हम्म। और तो वो जो राग और द्वेष पैदा हो रहा है, उनकी जो मन स्थिति बन रही है, भाव जो बन रहे हैं, कि जब वो उसके भाव में एक तरफ से कोई आकुलता है, चिंता है, उस समय दूसरे भाव जो बन रहे हैं सुख दुख के, इनका मतलब समन्वय कैसे होता है? हम्म। देखो, आपने जो बात कही वो क्या है कि शास्त्रों में लिखा है कि जीव वास्तव में उन पदार्थों को नहीं भोगता, उनके हाँ, प्रति होने वाले अपने राग को ही भोगता है। अब मैंने वही वही बोला है कि जो कुछ भोग रहा है उसमें उसके राग और द्वेष होते हैं। बिल्कुल। सुखी बिल्कुल। महसूस करेगा तो सुख होता है, और दुख महसूस करेगा तो दुख होता है। तो हम्म। एक स्थिति ये हो गई। और दूसरी स्थिति उन्होंने जो उदाहरण दिए दो तीन हम्म। चिड़ैया के दिए, जो रात को वो क्या कहते, चिड़िया उसका वो बिछुड़ गया तो उसको चंद्रमा की शीतल करने भी ठीक नहीं लग हम्म। रही है, वो भी एक हम्म। क्रिया हो रही है। मगर वहां भी उसके वो भाव पैदा हो रहे हैं उस तरह के, कि जिससे जो दूसरे राग और द्वेष के भाव थे, उन 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 उनमें सामंजस्य इन दोनों का कैसे बैठता है, ये कह रहा हूँ।
नहीं, सामंजस्य कैसे बैठता है कि देखो, बात क्रियाओं की नहीं है। क्रिया के माध्यम से कोई भी जब भोग भोगा जाता है तो उसके उसके योग्य जो है वो एक प्रोसेस होता है। जैसे आपको भोजन करने का भाव आया, तो वो भोजन करने की क्रिया संपन्न होती है, उस पूर्वक ही भोजन प्राप्त होता है। तो क्रिया तो जुड़ी हुई किससे है? उन परिणामों से जो परिणाम रागमय हो गए हैं। अगर जिसको भोजन के प्रति रुचि नहीं होगी, उसको आप कहोगे भैया भोजन कर लो, तो वो उसकी ना वैसी इच्छा होगी और ना ही वैसी क्रियाएं संपन्न होंगी। तो वो सीधा सीधा जो उसका राग होने के कारण से वो क्रियाएं संपन्न होती हैं। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने क्रिया को तो अलग कर दिया। हाँ। अभी मेरी दो दो तरह के परिणाम हो रहे हैं। हाँ। एक राग द्वेष करने के, और एक तरफ आकुलता वाले। जिस आकुलता के कारण जो राग हो रहा है, जो सुख का राग हो रहा है, और दूसरी तरफ उसको आकुलता हो रही है किसी उस समय परिस्थिति बनने के कारण। हाँ, तो तो उस इन समय इन उसको वो जो भोजन आदि है ना, वो करते हुए भी उसमें राग नहीं है। उस समय भोजन कर रहा है और कोई चिंता का कोई विषय खड़ा हो गया, तो उसका सारा उपयोग कहाँ चला गया? उस चिंता रूपी द्वेष में चला गया, वो उन परिस्थितियों में चला गया। तो यहाँ जो भोजन का राग था उस समय नहीं रहा। राग ना होने के कारण ही अब उसको भोजन में कोई रस नहीं लग रहा। ये राग जो उसका उपयोग शिफ्ट कहाँ हुआ? वो चिंताजनक बात के कारण से उसमें शिफ्ट हो गया। कोई उससे कहे भी अरे आप छोड़ो, चिंता छोड़ो, आप तो भोजन करो, तो अगर उसका वो उस चिंता का कारण बहुत ज्यादा प्रबल है, तो लाख कहने के बाद भी उसका भोजन में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो उसका राग हट गया। नहीं तो नहीं, ये आपने सूचिता का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मगर मैं फिर एक हाँ, उदाहरण पूछो पूछो। सबसे पहले जो पति पत्नी का दिया उनने। हाँ। तो उस समय जो वो उसमें चिंता में था, तो उसका उसके राग तो उसके परिणाम में आ रहा, भाव में आ रहा है, तो तभी तो वो कह रहा है कि नहीं। तुम्हें अपने इसकी पड़ी है, मैं अपनी चिंता से ग्रस्त हूँ। हाँ, तो उसे राग नहीं आ रहा ना। वो पत्नी की उन क्रियाओं को से उसको द्वेष हो रहा है उस समय, नहीं तो क्योंकि द्वेष आया ना, वही तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। द्वेष एक तरफ आया, दूसरी तरफ उसको चिंता हो रही है, उसका आकुलता है। हाँ, तो तो ये वो जहाँ दोनों। चिंता हो, जिस समय उसको चिंता हो रही है, तो वो कारण प्रबल होने से उसकी तरफ ही ध्यान जा रहा है, उसका उसका उपयोग सब उधर लगा है। इधर कोई उसको उपयोग को दूसरी जगह लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो नाराज हो रहा है। तो वो जो राग था वो द्वेष में कन्वर्ट हो गया, आपका कहने का हाँ, बिल्कुल द्वेष में कन्वर्ट हो गया। उस मतलब। ओके विषय ओके। वस्तु से हट करके वहां तो द्वेष हो गया, और वो जो सोच रहा है उस वस्तु में उसका राग हो गया। ठीक है। तो ऐसा ये है। इस तरह से सामंजस्य बैठता है। हाँ। यही सूझ प्रश्न था मेरा। यस यस। देखो, आगे चलते हैं। हाँ, ये अपन ने पढ़ा। इन सब से मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र ही है। आत्मा का स्वाभाविक एवं अनाकुलता रूप सुख वासना मात्र नहीं है, वह तो वास्तविक है। यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य ना होता, तो संसार में जो पदार्थ सुख के पैदा करने वाले माने गए हैं, वे ही दुख के कारण कैसे हो जाते। अतः निष्कर्ष निकला कि देहधारियों का सुख केवल काल्पनिक ही है, और इसी प्रकार उनका दुख भी काल्पनिक है। अब एक व्यक्ति जो है, उसके दांत बहुत मजबूत थे, उसके सामने गन्ना लेकर के आते थे तो बड़े खुशी खुशी वो दांतों से छील करके, और खुद भी प्रसन्न होता था और लोगों को भी दंग कर देता था कि कितने दांत इसके मजबूत हैं। और गन्ना आते ही वो जो है उससे टूट पड़ता था। अब क्या हुआ कि उसका एक एक्सीडेंट में उसके जो दांत थे वो टूट गए, और उसके सामने फिर से गन्ना लाया गया, तो लोग देख के दंग रह गए। उन्हें नहीं मालूम था इसके दांत टूटे हुए हैं, या इसकी बुढ़ापा आ गया है जिसमें दांत वैसे ही गिर जाते हैं। तो उन्होंने फिर से वो गन्ना उसके सामने पेश किया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई उमंग नहीं आई उसके प्रति। बल्कि उसने कहा भैया कोई ऐसी चीज लाओ जो मेरे खाने की, क्योंकि तुमने कि गन्ने ला के खड़े रख दिए मेरे सामने। बोले साहब ये गन्नों से तो आपको बहुत प्यार था। बोले रहा होगा, जब रहा होगा, अभी तो मेरे कोई काम के नहीं है, इनको हटाओ, इनको यहाँ से, कोई दूसरी चीज लाओ जो मैं खा सकता हूँ। तो वही वस्तु अब उसके लिए, वो जहां भी जाता गन्ने लेके आ जाते लोग, तो वो उसके लिए द्वेष का कारण बन गए। वो सबसे कहता है जहां जाता हूँ गन्ने लेके आ जाते हो, जबकि पहले वो कहता था कि जब भी मैं आऊं तो गन्ने जरूर लेके आए।
तो वही वस्तु विपरीत परिस्थिति में द्वेष का कारण बनते देर नहीं लगती। ऐसे संसार के सभी पदार्थों में लगाना। विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद। विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद। भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। है ना। देखो बहुत सिंपल शब्द में लिखा है, विषयी सुख दुख मानते हैं अज्ञान प्रसाद। जो विषयी लोग होते हैं वो सुख दुख में की कल्पनाएं करते हैं, और जो अज्ञान के कारण से ये सब घटित होता है। भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। जो भोग हैं वो रोगों की तरह कष्ट पहुंचाते हैं। तन मन करत विषाद, और तन मन में विषाद उत्पन्न करते हैं। कब? अज्ञान के वश से या परिस्थितियों के बदल जाने से वही भोग जो है रोग जैसे लगने लगते हैं। ये उन्होंने अपने दोहे में बताया, जो मैंने अपनी उदाहरण भी दिया आपको। ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा। अभी कोई गंजा व्यक्ति है, गंजे व्यक्ति को किसी ने उसके जन्मदिन पर एक बढ़िया सा कंगों का सेट भेंट किया, छोटे छोटे सुंदर कंगे उसको भेंट किए। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो। बोले क्यों सर? बोले ये कंगे मुझे दे रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं गंजा हूँ? बोले साहब हमें तो पता नहीं, हम तो ये पहले से जानते रहे कि आपको तरह तरह के कंगे पसंद थे, तो इस बार फिर ले आए। अब इस बीच में आप तो गंजे हो गए या जो भी हो गया, तो हमें नहीं पता था, हमें गिफ्ट आपको ये पसंद थी इसलिए ले आए। तो वो बहुत चिल्लाया कि तुम्हें देखना तो चाहिए कि किसको भेंट कर रहे हो, हटाओ मेरे सामने से कंगे फंगे, मेरे किस काम के। तो बदली हुई परिस्थिति में वही वस्तुएं उसके लिए ऐसा लगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा। जो किसी समय उसके स्वागत का, उसके मान बढ़ाने का प्रतीक हुआ करती थी, वही वस्तुएं उसको ऐसे लगने लगी जैसे उसका मजाक बनाया जा रहा। तो यही बोल रहे हैं, विषयी सुख दुख मानते हैं अज्ञान प्रसाद। भोग रोगवत कष्ट में, रोग के कष्ट, रोग आदि हुए उनके कष्ट में जो भोग हैं वो भी कैसे लगने लगते हैं कि वो विषाद के कारण लगने लगते हैं। ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा, यदि ये सुख और दुख वासना मात्र ही है तो वे लोगों को उसी रूप में क्यों नहीं मालूम पड़ते हैं? हैं? ये बोल रहे हैं, शिष्य ने बोला कि आपने बोल दिया कि ये सारे जो ये सुख है ये खाली संस्कार वश है और वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है। तो हमें क्यों नहीं लगता ऐसा, ये सब कल्पनाएं हैं? आपको लग रहा है, आप बोल रहे हो ना। आचार्य समझाते हुए बोले, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। का अर्थ क्या है? मोह से ढका हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे कि मद पैदा करने वाले पौधों के खाने से नशेली बेखबर हुआ आदमी पदार्थों को ठीक ठीक रूप से नहीं पहचान पाता। है ना। मोहिनी कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान वस्तुओं को स्वरूप का प्रकाशन करने में दबी हुई सामर्थ्य वाला ज्ञान सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है ना। जैसे शराबी है ना, तो बोलते हैं कि शराबी तो जो अपने माता बहन सुता आदि को भी सही ढंग से नहीं पहचान पाता। मित्र को शत्रु कह देगा, शत्रु को मित्र कह देगा, बॉस को सबॉर्डिनेट बोल देगा। ये सब उसकी शराब की मुंह में ऐसा होता पाया जाता है। तो यही बोल रहे हैं, इसी तरह से मोहनी कर्म के उदय से ढका हुआ ज्ञान वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने में है सफल नहीं हो पाता, पदार्थ को के स्वभाव को नहीं जान पाता। परस्पर में मेल रहने पर भी किसी खास पदार्थ को अन्य पदार्थों से जुदा बतलाने के लिए कारणभूत धर्म को स्व असाधारण भाव कहते हैं। अर्थात दो अथवा दो से अधिक अनेक पदार्थों के बीच मिले रहने पर भी जिस असाधारण भाव के द्वारा
किसी खास पदार्थ को अन्य पदार्थों से जुदा जान सके, उसी धर्म को उस पदार्थ का स्वभाव कहते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि वो जैसे मोहिनी धर्म का उदय है, वो दो विभिन्न पदार्थों को अलग अलग देख नहीं पाता, उसको वो मिले से मिले हुए ही दिखाई देते हैं। जैसे अपन किसी को बोलें ज्ञानी को, देखना भाई साहब ये दो चीजें अलग अलग हैं क्या, तो वो उसकी परीक्षा करके कहेगा कि हाँ इसमें एक जॉइंट दिख रहा है मुझे, या इसमें कुछ रिबिट्स दिख रहे हैं। इससे पता लगता है कि ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। और भी बहुत सारे उपायों के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं, भेद विज्ञान आदि हो जाता है। लेकिन जिस जीव को जो शराब आदि के नशे में डूबा हुआ हो, वो इस तरह के भेद नहीं कर पाता। यहाँ शराब की जगह हमारा मोहिनी कर, यानी मोहिनी या मिथ्यात्व के कारण से जीव को विभिन्न मिली हुई वस्तुओं में भेद मालूम नहीं होता, है ना। विभिन्न मिली हुई वस्तु कौन सी है जिसके बारे में इशारा कर रहे हैं? कौन सी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं? अच्छा। सुख और दुख का जो। नहीं, सीधा सीधा शरीर और मैं। हाँ, शरीर और मन। हाँ, हम जो मिले जुले हैं ना, तो ज्ञानी ही पता लग सकता है। जब तक हम ये बात को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, हम ऊपर से भले ही कह देंगे हाँ साहब बिल्कुल सही है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, लेकिन अगर हम ऐसा मानते तो हमारा व्यवहार अलग होता। शरीर को जो मैं करके बोलता हूँ, शरीर को सुखी करने के प्रयत्न करता रहता हूँ, शरीर को दुखी करने वालों से मैं द्वेष करता हूँ, ये सब कैसे होता? ये हो इसलिए रहा है कि श्रद्धा के लेवल पर मैं वही मानता हूँ, ऊपर से भले ही कुछ भी कहलवा लो, लेकिन वास्तव में तो शरीर और मैं एक ही हूँ। वो कैसे पता? बोले मेरे काम देखो, शरीर के लिए मैं जान दे सकता हूँ क्योंकि शरीर ही तो मैं हूँ। और इसी से सारे जो झगड़ों की फसादों की जड़ है वो यही मान्यता तो है। इसने मुझे मेरा बुरा किया, इसने मुझे नीचा दिखाया, इसने मुझे धन आदि नहीं आने दिया, मुझे मतलब किसको? तो जब ये प्रश्न करता है, तब उसको प्रश्न करने मात्र से नहीं, उसके उत्तर में संतुष्ट रहने वाला और अपने लक्षणों से जान लेना कि मैं वास्तव में ऐसी श्रद्धा मुझे मिली है कि नहीं। ऐसा जानने के बाद पता लग जाएगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ, नहीं हुआ, या कितना समय लगने वाला। अपनी कार्यवाही देख के पता लग जाएगा, दूसरों की क्या देखने जाना। कि मेरे जितने भी लक्षण हैं वो सब मिथ्या दृष्टियों वाले ही लक्षण हैं। जब मुझे स्वयं ही अपनी नजरों में तो बढ़ू ना, जब मुझे स्वयं लगने लगे कि नहीं, जैसे कल कोई बोल रहे थे कि वो जो निशंक आदि जो गुण हैं, निकांक्षित गुण आदि हैं, वो सब मुझ में प्रकट हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि मेरी श्रद्धा सम्यक हो रही। अष्टांग वाला सम्यक दर्शन है ना, अष्टांगों में से मैंने दो अंग बताया। तो कभी भी अपना वो कर लेना टेस्ट, जैसे वो शुगर टेस्ट करते हैं ना आजकल, तो वो पोर्टेबल मशीन होती, कभी भी उसमें चुभाया उंगली में और देख लिया कि कितने शुगर है। ठीक उसी प्रकार से ये जो तुम्हारे मेन मैंने आपको बताया सम्यक दर्शन के दो लक्षण, कौन कौन से? निकांक्षित और निशंकित। इनमें देख लेना कि ये मैं कहाँ तक मुझे ये मेरे अंदर आए हैं नहीं आए हैं, ये मेरा तुरंत टेस्ट हो जाए। ऐसा भी अन्यत्र कहा है। क्या कहा है? मल विद्ध, मल सहित मणि का प्रकाश जैसे एक प्रकार से ना होकर अनेक प्रकार से होता है, वैसे ही कर्म संबद्ध आत्मा का प्रतिभास भी एक रूप से ना होकर अनेक रूप से होता है। देखो क्या उन्होंने बोला ये, जैसे एक मणि है, वो मणि में स्वच्छ मणि अगर होती तो उसकी जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी एक सीध में जाती, जैसी जिस जिस दिशा में जानी होती। लेकिन अगर उसमें कोई मैलापन लगा दिया जाए तो वो उसकी जो किरणें हैं उस क्रम में नहीं आती, वो कहीं और से इधर उधर घूमती हुई निकलती हैं। जैसे अपन बल्ब के ऊपर हाथ रख दें या किसी उसके ऊपर हाथ रख दें तो वो किरणें फिर सही डायरेक्शन में नहीं जाती। तो ये ऐसे ही उन्होंने बोला कि जिस तरह से मणि का प्रकाश एक प्रकार से ना होकर अनेक प्रकार से होता है, मतलब जैसा उसकी शुद्ध किरणें चलनी चलनी चाहिए जिस डायरेक्शन में, वैसी नहीं चलती। ठीक उसी प्रकार से मेरा जो स्वभाव है, वो स्वभाव अज्ञानता से ढके रहने के कारण
उस दिशा में काम नहीं करता जिस दिशा में उसे करना चाहिए। कर्मबद्ध आत्मा का प्रतिभास भी एक रूप से ना होकर अनेक रूप से होता है। अनेक रूप से होता है मतलब कि वो जब एक बार मान लिया कि मैं शरीर हूँ तो फिर मेरे सारी एक्टिविटी उसी आधार पर चलने वाली होती है। जबकि स्वाभाविक ज्ञान होगा तो ये सब मान अपमान ये वो सब जो कुछ विषय हैं संसार के एक भी नहीं होंगे। तो इसलिए भ्रम की स्थिति मेरे अज्ञानता के कारण बनी रहती। यहाँ पर किसी का प्रश्न है कि आत्मा, अमूर्त आत्मा मूर्तिमान कर्मों के द्वारा पैदा कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। क्या क्वेश्चन है? अमूर्त आत्मा, आत्मा कैसी है? अमूर्तिक मूर्त है ना? तो और कर्म कैसे हैं? अमूर्तिक है। मूर्तिक है। तो बोल रहे हैं कि अमूर्तिक ने मूर्तिक द्रव्य को कैसे पैदा कर दिया? जो मैं खुद नहीं हूं वो दूसरे को वैसा कैसे बना सकता हूँ? आत्मा, अमूर्त आत्मा का मूर्तिमान कर्मों के द्वारा पैदा कैसे हो सकता है? उत्तर स्वरूप आचार्य कहते हैं, नशे को पैदा करने वाले कोद्रव कोदों धान्य धान्य को खाकर जिसे नशा पैदा हो गया है, ऐसा पुरुष घटपट आदि पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान सकता। उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। अर्थात आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमूर्त है, फिर भी मूर्तिमान कोद्रवादी धान्यों से मिलकर वह बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्तिमान कर्मों के द्वारा अभिभूत हो जाता है और उसके गुण भी दब सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे नशे के पदार्थ हैं, नशे के पदार्थ हैं उनके साथ मिल करके उसके संयोग से जो शराबी है, शराबी कौन है? वो आत्मा की उस समय की जो पर्याय है वो कैसी है? जो नशे वाली पर्याय है, वो नशा किसको है? तो अपन इसको एनालिसिस करें कि एक व्यक्ति ने शराब पी के आया, तो नशे में शरीर नशे में है या आत्मा नशे में है या दोनों नशे में है? बताओ। नहीं, शरीर में जो नशा आया उससे भावों पर उसके नशे की परत चढ़ गई हाँ। और वो भावों से उसको दिख ही नहीं रहा है कि असलियत क्या है। वो भाव दूषित हो रहे हैं ना। हम्म, असली फर्क जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के हम्म, उसके भाव दूषित हो रहे हैं। तो वही उसी उसी स्थिति को नशा कहा जाता है। सही कहा आपने। शरीर की वो अवस्था जिसमें शरीर नॉर्मल जो सतर्कता का मोड है उस मोड में नहीं है। जी। और चूंकि मैंने ये मान रखा है कि शरीर मैं ही हूँ, इसलिए शरीर की बदली हुई स्थिति के का निमित्त पा करके जीव अपने को नशेवान मानता वो नशाई इसलिए कर रहा है कि है। नशाई वो इसलिए कर रहा है कि शरीर को उन्मुक्त करने के लिए कर रहा है वो। हाँ। तो तो उसको आत्मा का तो भान है ही नहीं, वो तो शरीर ही है। उसी शरीर को ही मस्त करने के लिए जो थोड़ा बहुत आत्मा का भान रहता है, चैतन्यता में थोड़ी बहुत उसको दुख और सुख, दुख का अनुभव है या कुछ अनुभव है, उसको और मतलब उसको दबाने के लिए लेता है। शरीर की जो अवस्था जिस समय होती है उसमें ये जीव मोहित रहता है। जिस समय शरीर बहुत स्वस्थ हो और सब तरह के आपको विषय आदि मिल रहे हों, उस समय ये मानता है कि मैं देखो कितना किस्मत वाला हूँ, पंचेंद्रिय के सारे विषय यहाँ ढेर लगा हुआ है और मैं उनको भोगने में समर्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, कितना बढ़िया मौका चल रहा है, ऐसा सोच करके उन्मुक्त हो जाता है ना। कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है ना? तो ये
उस शराबी की दशा के बारे में बात बता रहे हैं कि उसको वास्तव में उस शरीर से मोह है, शरीर में होने वाली दशा से मोह है, और शरीर की उस बदली हुई अवस्था को वो अच्छा समझता है। जो नशे वाली जो अ, उसकी वो है अवस्था है, उसको वो अच्छा मानता है, उससे उसको राग है। क्योंकि जब नशा नहीं चढ़ता तो और पीता। जब तक शरीर की वो अवस्था ना आ जाए जो वो चाह रहा है, तब तक वो उसका सेवन करता रहता है। अब सेवन करने वाला मूर्तिक है या अमूर्तिक है, और सेवन की जाने वाली मदिरा वो मूर्तिक है या अमूर्तिक है, बताइए। बोलिए साहब, शिवजन साहब, उसमें मूर्तिक कौन है और वो अमूर्तिक कौन है? जो सेवन करने वाली चीज है वो तो मूर्तिक है, हम्म। और जो उसके भाव हैं वो सारे अमूर्तिक हैं। हाँ, मतलब जो ज्ञान, जिसको ज्ञान हो रहा है सब, वो तो आत्मा है, या और आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक है, वही मैंने कहा। तो लेकिन उनका निमित्त निमित्तिक संबंध होने के कारण से वो जीव उसको नशे के कारण है ऐसा वो मानता है, ऐसा उसके उपयोग में आता है। तो वो जो उनका प्रश्न था कि आत्मा और उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमूर्त है, फिर भी मूर्तिमान जो वो द्रवादी धान्यों से मिलकर वह बिगड़ जाता है, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्तिमान कर्मों के द्वारा अभिभूत हो जाता है और उसके गुण भी दब जाते हैं। इसी तरह से हमारे कर्म का उदय का बोलते हैं ना, कर्म का जब उदय होता है तो उस काल में कर्मों ने डायरेक्टली मेरे भावों को नहीं बिगाड़ा। तो कैसे बिगड़े भाव? कर्म के उदय में होने वाली घटनाओं को अपने मोह के कारण उस तरह से देखने के कारण मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। कर्म का उदय हुआ है, किसी ने गाली आपको देनी शुरू करी, और मेरे संस्कारों में बसा हुआ है कि ये गाली के शब्द हैं, ये अच्छे शब्द नहीं है, ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है। मैं का मतलब कौन? शरीर। इसलिए मुझे उस पर क्रोध आदि आते हैं। तो इसलिए दिक्कत कहाँ आई? मान्यता में दिक्कत आई। भाव मेरे बिगड़े। क्यों बिगड़े? क्योंकि मैंने उन कर्मों को, कर्मों से होने वाले जो प्रसंग इकट्ठे हुए, उन प्रसंगों को आप बुरा माना। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्तिमान कर्मों द्वारा अभिभूत हो जाता है और उसके गुण भी दब सकते हैं। शरीर आदि का के स्वरूप को ना समझता हुआ आत्मा शरीर आदि को किसी दूसरे रूप में ही मान बैठता है? ये तो अपन बार बार कह रहे हैं ना कि शरीर का जैसा स्वरूप है वह वैसा नहीं मानता। मोह कर्म के उदय से वस्तु स्वरूप न पात, मदकारी कोदों भके उल्टा जगत लखात। कोदो जो है, पहले कोदो आदि एक विशेष धान्य होता था जिसमें नशा होता था। बाद में उसी से वो शराब आदि बनने लगी, जो शरीर शराब बनाने वाली चीजें हैं, या कोदो शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया है। इसी अर्थ को आगे के श्लोक में स्पष्ट रीति से विवेचित करते हैं। हाँ, क्या बोला उन्होंने? वपुर्गहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। यद्यपि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि सब अन्य स्वभाव को लिए हुए पर अन्य है, परंतु मूढ़ प्राणी मोहनी कर्म के जाल में फंसकर उन्हें आत्मा के समान मानता है ना। तो बोलते हैं स्त्रियों के लिए, शुरू शुरू में जब उनका जो मोह के बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं स्त्री और पति पत्नी के बारे में कि दो दो जिस्म मगर एक जान है हम। कि हमारे जिस्म भले ही दो हैं लेकिन हम एक जान है, एक साथ रहते हैं, एक साथ हम एक दूसरे के मृत्यु मरने जीने में साथी हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यद्यपि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि सब अन्य स्वभाव को लिए हुए हैं, पर हैं अन्य है, परंतु मूल प्राणी मोहनी कर्म के जाल में फंसकर इन्हें आत्मा के समान
मानता सर, है। हाँ बोलिए। ये जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो यूज किए हैं अर्थ, विशदार्थ, उत्थान का, इनके अन्वय, इनके अर्थ क्या है? हम्म, बहुत बढ़िया। देखो, अन्वय तो क्या होता है कि उसमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों को का अलग अलग उनका अर्थ बताना, उनको एक एक अर्थ को अलग अलग करना, एक एक शब्द को अलग अलग करना, उसको अन्वय कहते हैं। और दूसरे को टीका जो है, संस्कृत की टीका दी हुई है उसकी। तीसरा अर्थ जो है वो हिंदी में अर्थ दिया है। वो किसका अर्थ दिया है, कोई अगर दोहा दिया है तो उसका अर्थ किया है। और विशदार्थ का अर्थ है कि उसका भावार्थ क्या है। और ये उत्थान का? ये 8वें दोहे के नीचे उत्थान का लिखी हुई है। हाँ, उत्थान का में उस दोहे का अर्थ खाली है। देखो, अन्वय में क्या है, वो शब्दों को अलग अलग करके बताया गया, 99 तो समझ में आ गया। है ना। और ये अर्थ जो में, अर्थ में और विशदार्थ और उत्थान का, तीनों में जो ये सूक्ष्म क्या अंतर है? हाँ, देखो, उत्थानिका में क्या बताया, देखो, वो इस दोहे का रेफरेंस दिया उन्होंने। क्या दिया, देखो, जैसे ये पुत्र मित्र वाला है ना, इसका अर्थ नहीं दिया उन्होंने। क्या लिखा है, शार्ट में दिया है, शरीर आदि पदार्थ, मतलब उससे उसका आगे का निष्कर्ष निकाला है। शरीर आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितु समझे जाते हैं, वे सब कैसे हैं, इसके इसको आगे श्लोक में उल्लिखित दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं। उसमें क्या हुआ, उत्थानिका में उसका शॉर्ट में अर्थ भी आ गया, और साथ में ये भी बताया कि इसके फलस्वरूप वो आगे क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये तो भूमिका है, उत्थानिका में क्या बताया कि ये तो भूमिका है, इसका जो अर्थ है वो तो भूमिका है। और उसकी भूमिका को विशद रूप से बताने के लिए वो क्या कहना चाहते हैं उसका परिचय उसमें दिया जाता है ना। देखो, लिखा हमने, पुत्र मित्र घर तन तिया, धन रिपु आदि पदार्थ, बिल्कुल निज से भिन्न है, मानत मूढ़ निजार्थ। अगर इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ तो खाली इतना ही हो गया, कितना, शरीर अधिक पदार्थ जो मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितु समझे जाते हैं, वे सब मूढ़ लोग उनको ऐसा मानते हैं कि उनके लिए उपकारक है। यही अर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, वे सब कैसे हैं, इसको आगे के श्लोक में उल्लिखित दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं। यानी उत्थानिका में क्या हुआ कि उस दोहे का न केवल अर्थ आया, बल्कि वो दोहे को आगे, दोहे के उस क्या कहना चाहते हैं, उस अर्थ को और किस रूप में बताना चाहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी साथ में दे रहे हैं। उसको उत्थानिका के नाम से दिया, ऐसा मेरे समझ में आया। चलिए। दिग्देशभ्य दिग्देशभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे, स्वा स्वा कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। है, इसका उन्होंने जो उत्थानिका में जो दिया है वो दृष्टांत जो देने वाले थे उसका उन्होंने रेफरेंस दिया। और जो 9 नंबर का जो संस्कृत का छंद है उसमें उन्होंने वो दृष्टांत दे भी दिया। तो देखो, अब वो जो दृष्टांत दिया है उसका अर्थ आया। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं में देशों से उड़ के, बहुत ये प्रसिद्ध वाला है बहुत, इसका उदाहरण बहुत लोग देते हैं। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं व देशों से उड़ उड़कर आते हुए पक्षी गण वृक्षों पर आकर रैन बसेरा करते हैं, और सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश से जुदा जुदा दिशाओं व देशों में उड़ जाते हैं। हैं? जो समझने वाले हैं, इतने से ही समझ गए कि वो क्या उदाहरण दे रहे हैं। उसको उन्होंने आगे थोड़ा सा और विशद अर्थ दिया है, नहीं व्यापक अर्थ दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे पूर्व आदि दिशाओं एवं अंग बंग आदि विभिन्न देशों से उड़कर पक्षीगण वृक्षों पर आ बैठते हैं, रात रहने तक वहीं बसेरा करते हैं, और सवेरा होने पर अनियत दशा व देश की ओर उड़ जाते हैं। उनका यह नियम नहीं रहता
कि जिस देश से आए हों उसी ओर जावे। वे तो कहीं से आते हैं और कहीं वो चले जाते, है ना। आपने देखा शाम के टाइम में कोई एक वृक्ष है जिसमें एक भी पत्ती नहीं है, और उसके ऊपर आकर इतने पक्षी बैठ गए कि आपको लगेगा कि ये तो पेड़ पत्तों से भरा हुआ है। वो कहाँ से आते हैं वो जीव पक्षी, उन्हें कौन बुलाता है, वहीं आकर क्यों बैठते हैं, उस उन डालों पर उनका स्थान किसने चयन किया। या तो अपन लड़ पड़ते हैं कि मेरी सीट कहाँ है, मैं पहले अपनी सीट रिजर्व कर लूं। उन्हें क्या पता उनकी सीट कहाँ रिजर्व है, और किसका मुंह कहाँ रहेगा जिस समय बैठते हैं वो, कितने समय तक बैठते हैं, उसके बाद में वो कहाँ से आए थे ये भी उनको नहीं पता, उनको कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। जैसे ही सवेरा हुई जहां मुंह उठाया वहीं चल दी। उनकी माँ परेशान है कि मेरे बच्चे कहाँ चले जाएंगे, उन्हें कोई तो दिशा बता दो, वो दिशाहीन की तरह कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं उनका क्या अमंगल हो जाए, क्या अशुभ हो जाए। यहाँ तो माएं जो कितनी चिंता करती हैं कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई उठा ना ले जाए, कोई अशुभ घटना ना घटित हो जाए। वो कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे, उनका क्या होगा, अगले दिन वो वहां लौट के आएंगे, कहीं और किसी वृक्ष को चले जाएंगे, कौन कौन वहां मिलेगा, वहां बदले हुए साथी मिलेंगे। ऐसे ही संसार की दशा है? अपन ध्यान से सोचना ये बात, मैं कहाँ से आया। ये अपन से बोलते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है नाम तेरा, और और कहाँ जाना है, आए किस लिए हो। या तो आप ये भी नहीं कह सकते आपने बुलाया इसलिए, कौन ने बुलाया। ऐसी बिल्कुल वैसी हालत हमारी है। हम संसार में आते हैं, कहाँ से आए, किस दिशा से आए, किस गति से आए, और यहीं क्यों आए, इन्हीं माँ बाप के यहाँ क्यों आए, इसी हालत में क्यों जन्म हुआ, शरीर बड़ा हुआ तो आड़ा टेढ़ा क्यों हो गया। क्या है हमारे हाथ, बड़े होते दौरे से मेरा हाथ ये इसको सीधा कर देता हूँ, गिर पड़ा था ये टेढ़ा हो गया था ये करता हूँ। लेकिन उससे पहले की दशा, इसकी भी बात करेंगे। उसके पहले की दशा का निर्माण किसने किया। क्या मैं चाहता था कि मैं ऐसा हूँ, काला कलूटा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हूँ। मैं तो अपने आप को, अगर मुझे छूट दी जाती तो सबसे सुदर्शन व्यक्ति बन के दिखाता, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं। कहाँ से आया, कहाँ जाना है, किसके घर जन्म लेना है, कैसे शरीर का होना है, कैसी रोजी रोटी लेना है, किस तरह का जो है कार्य संपादन करना है, क्या निश्चित करके आया, किसने मुझे ये दिया। कभी हमें एक बार भी ये प्रश्न उठा कि मेरी ये हालत क्यों। मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूँ तो वो उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो अपने से पूछो ना ये क्वेश्चन, कि उनको किसने फेवर किया, किसने उनको ये सब दिया जो मुझे नहीं दिया। तो अपने से जब पूछते पूछते आओगे तो फाइनल समाधान कर्म सिद्धांत के रूप में ही मिलेगा। और कर्म किसने बनाए, उन कर्मों का जनक कौन, और अगर मैं हूं जनक उसका तो मैंने ऐसे ही क्यों बनाए। तो इन सब का उत्तर क्या आएगा बताओ, एक उत्तर बताओ। ये सब मेरे मेरे प्रति ऐसा सब क्यों हुआ, और मैं ही अगर इनका करता था, मेरे निमित्त से ही ये सब कुछ हुए, तो ऐसा हुआ ही क्यों। मान्यता खोटी रही शायद इसलिए, है मान्यता खोटी रही, शरीर को अपना समझा, अभिप्राय बस, गलत रखा, श्रद्धा लक्ष्य लग रहा, इसलिए शायद ऐसा हुआ। अगर बढ़िया, अपना मान्यता सही होती तो ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल। अज्ञानता के कारण ये सब होता रहा, अज्ञानता के कारण। है ना। तो अगर मैं इस बात से कन्विंस हो जाऊं कि भैया ये बात सही है, इन सब प्रश्नों का उत्तर देते देते मेरा उत्तर एक ही आएगा कि ये सब मेरे द्वारा ही हुआ और अज्ञानता के कारण हुआ। सबका रिस्पॉन्सिबल अज्ञानता है। हाँ, तो अज्ञानता अगर ये इसका कारण है तो अज्ञानता दूर कौन करेगा। वही चक्कर पड़ा हुआ है।
अज्ञानता दूर कैसे हो? जिनेंद्र देव के पास चला जाऊं और हाथ जोड़ करके उनसे विनती करूं कि भगवान मेरे अज्ञानता दूर करो, और वो तुरंत कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। अपनी मान्यता को ही सुधारना पड़ेगा। वो ही सुधर नहीं रही। भाई सर, एक मेरी जिज्ञासा है। हम जी। इतने साल से सुन रहे हैं, हम तो वैसे के वैसे बने हुए हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने साल हो गए, आप में कितना परिवर्तन आया? हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने कही। कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतने जनों को करवा रहे हैं। मतलब सबकी सोच में, चिंतन में तो आ ही रही है ये बात कि हम गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। तो आप तो मैं इतने आपको साल से करवा रहे हैं, तो आप में कितना परिवर्तन आया? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम्म, एक आदमी ने एक किताब लिखी, उसमें जी लिखा था कि पैसा कमाने के 100 उपाय। जी तो उसको किताब में बहुत सारे उपाय उसने लिखे थे, और लोगों ने उसकी किताब को बहुत अच्छा सराहा और उसको अप्रिशिएट किया, और उसको यही क्वेश्चन पूछा जो आपने पूछा कि हम्म भैया ये बताओ कि जब इसमें 100 उसके उपाय लिखे हुए हैं, तो तुमने कौन सा उपाय अपनाया, और फिर किताब लिख करके लिखने की तुम्हें भाव क्यों आया? तुम भी धन कमा लेते अपने उन्हीं उपायों से। हम्म तो उसने बोला कि इन 100 उपायों में से एक उपाय ये भी था कि किताब लिखी जाए। हम्म वो किताब के माध्यम से मैं कमा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं भी ये जो स्वाध्याय रूपी जो अपना उपाय है, उसके माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मुझे भी कुछ इसका लाभ मिले। कितना जी लाभ मिला नहीं मिला वो बात अलग है, जी लेकिन जी उन उपायों में ये जरूर शामिल है कि नियमित स्वाध्याय का संकल्प बने रहने से आज नहीं तो कल इतनी तो शर्म आएगी कि जो बात दूसरों को बताई जा रही है वो मैं अपने जीवन में भी तो उतारूं। उतार लें। जी वो उतनी उतने ही जो शर्म है, जो संकल्प है, वो उसका लाभ कभी ना कभी अवश्य होगा, अगर निष्ठा पूर्वक पूर्ण ईमानदारी से ये कार्य किया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है शर्म वर्ड नहीं आना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, शर्म नहीं होनी चाहिए इसमें वर्ड कुछ। हाँ, मतलब संकोच होगा ना, इतना तो संकोच उसको होगा ही व्यक्ति को कि मैं इतना जो सब संकोच कुछ। तो हमें भी हो रहा है कि हमें इतने दिन से आप सुना रहे हैं और हम अपनी मान्यता को नहीं बदल पा रहे हैं। संकोच तो हमें भी हो रहा है, लेकिन संकोच वर्ड शायद सही नहीं है, शायद, पता नहीं। तो देखो, ऐसा है कि अवश्य ही ये बात जीव को, अगर मैंने एक बात कही कि अगर उसका प्रयास किसी भी जीव का किसी भौतिक सुख की कामना के लिए नहीं है, मान बढ़ाई के लिए नहीं है, अब समय पास करने के लिए नहीं है, लोगों में बड़ा बनने की भाव से नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका, हाँ, निष्प्रयोजन और निष्प्रय भाव से किए जाने वाला ये प्रयत्न अवश्य ही उस जीव के जीवन में आवश्यक सुधार जरूर करेगा। जी और ऐसा मैंने महसूस किया कि बहुत कुछ जो है अंतर में बात आती है, और बहुत सारे भाव, जब कुछ कार्य करने को अपन तत्पर होते हैं तो ये भाव अवश्य आए बिना नहीं रहते। ये भाव हम्म खोटे हैं, या ये ऐसा नहीं करना है, ये कहाँ जाएगा, जी, कहीं मान अपमान ये भी हो बात जाए तो तो सही है। ये बात तो सही है। अपने अंदर भी भाव आता है कि ये मान अपमान क्या है, ये तो मैंने ही किए हुए थे, मैंने ही इन व्यक्तियों के मान अपमान अवश्य किए होंगे, मेरा पुण्य कम पड़ गया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे तरह के जो अपन ने पढ़े नहीं, ये शास्त्र। बात तो सही है। ऐसा तो लगता है अकारण तो कुछ होता ही नहीं। नहीं हम होता। नहीं खड़ा होगा तभी ऐसा हो रहा है। तो इससे कितना शांति मिलती है उस समय। कम से कम उन दूसरे जीवों के प्रति जो हमारे संश्लेषित परिणाम होने वाले होते हैं उनसे हम बच जाते हैं। जी थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें इसका पूरा लाभ मिल गया। यही तो है, जीवन में घटित होना चाहिए ना, कि जी हमने वो शायद पढ़ के ये विद्याएं हैं। ये विद्या है कि मुसीबत के समय में कैसा चिंतन रखना, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना। अभी मैं देख रहा था किसी ने एक व्हाट्सएप के ऊपर में एक वो डाला मैसेज, उसमें डाला कि एक गृहिणी अपने बेटे को सही नंबर नहीं आते तो डांटती थी, पति को कुछ गलत कर लेते तो उनको डांटती थी। वो सारे टाइम जो है वो घर में वातावरण ऐसे ही बना रहता था। लोग हैं, लोग डरे डरे बने रहते थे, और इसको जब बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसको डांट लगा रही है,
कभी उसको वो बच्चा सोच कर डर के मारे वो पहले घर ही नहीं आता था, ये बाहर ही खा लिया या कुछ भी कर लिया। पतिदेव भी कुछ झूठ सच बोलने बोलने लगे थे कि ये घर में शांति रहना चाहिए। एक दिन उसने सोचा, उस गृहिणी ने सोचा कि मैं ये सब इतनी टेंशन लेती हूँ, इनको बुरा भला कहती हूँ, इससे घर में क्या हो रहा है? जिसको जो करना है वो फिर भी कर रहा है। हम्म, पति भी अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपने जैसी कर रहे हैं, और मैं रोज उन पर क्लेश करती रहती हूँ और ये डरे डरे से रहते हैं, इस तरह से परिवार कैसे चल रहा है? तो एक दिन उसने यही सोचा कि मैंने आज तक जो कुछ किया उससे क्या लाभ हुआ। ना पति पति ने अपना मार्ग बदला, ना बच्चे जो है सुधर रहे हैं, ना कुछ, तो इनको मस्त रहने दो। वो बड़ी अशांति थी। तो उसने बोला कि मुझे अपनी शांति भंग नहीं करना है और ना इनकी करना है। तो उस दिन से हम्म, उसने देखा, उसने एकदम चेंज कर लिया। अब बच्चे जैसे भी पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं बोलती थी। उसने एक दिन कह रहा, बेटा तुम्हें अगर पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। पतिदेव को भी बोला उसने कि आपको जैसा खाना है, पीना है, ठहरना है, वो कुछ भी कहें तो वो नाराज नहीं होती। एक दिन में उसने अपना वो बदल दिया कि जो जैसा कर रहा है उस पर मेरा कोई वश नहीं, उल्टे मैं अपनी शांति भंग कर रही हूँ और इनकी भी भंग हो रही, क्योंकि ये जैसा चाहते हम्म, वैसा मैं नहीं होने देना चाहती। तो हम्म, उस दिन उसने प्रण कर लिया और सबको बोल दिया। सब लोग परेशान थे कि आज तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं हो। तो उसने हम्म, बोला कि मैंने देख लिया कि कोई किसी को बदल नहीं सकता, सब अपनी अपनी शांति के स्वयं जिम्मेवार हैं। उनके अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए सब जिम्मेवार, मैं नहीं जी, हूँ। हाँ, आप जैसा कहोगे मैं सब में आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ बुरा भला नहीं कहने वाला। उसकी वो दशा देख करके पूरा परिवार बदल गया। वो बहुत अच्छा संस्मरण, मतलब प्रैक्टिकल चीज है। उसने निमित्त उस दिन से, नैमित्तिक संबंध है भाई साहब, ये भी। हाँ, ठीक इसी प्रकार से ये जो हम जो विद्याएं पढ़ रहे हैं, इस विद्या के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में इसको इतना अवश्य उतारा जा सकता है। हम कितने उसको कर पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में जब बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो ये बिल्कुल मान के चलना कि संसार में ऐसा ही है। मैं किसी जी, को बदल बदल नहीं सकता, वो स्वयं बदलना चाहे तो ही मेरी बात कामयाब होती है, नहीं तो नहीं होती। जी, इसलिए अपनी शांति बनाए रखना, ये विद्याएं हमें ये सीखने को मिलती है। बिल्कुल सही। चलिए कल अपन आगे पढ़ेंगे, समय हो गया। हाँ, संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मिरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाड़े श्रावक अरज करत है, जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।